नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज हम अपने वीडियो में बताएंगे, आज हम जानेंगे वह रहस्य जिसे महाभारत के सबसे दुखी व्यक्ति राजा धृतराष्ट्र के जीवन को अंधकार और पीड़ा से भर दिया। क्या आप जानते हैं कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे क्यों थे और उनके 100 पुत्र युद्ध में एक साथ मारे गए? और क्या यह सब उनके पूर्व जन्म की किसी पाप का परिणाम था? आइए जानते हैं वह कथा जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र को सुनाई थी। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। धरती पर रक्त की नदियां बह चुकी थी। पांडव विजयी हुए थे और कौरव वंश का अंत हो गया था। महल में शोक की चित्कार थी, क्योंकि एक पिता ने अपने 100 पुत्रों का शव देखना पड़ा था। राजा धृतराष्ट्र मौन बैठे थे। आंखें तो जन्म से अंधी थी, पर आज उनके भीतर की दृष्टि भी शोक से बुझ चुकी थी। उनके हृदय में केवल एक ही प्रश्न उठ रहा था, हे केशव, ऐसा क्या अपराध था मेरा कि मुझे यह भयानक दुख सहना पड़ा? एक दिन श्री कृष्ण उनके सामने आए। धृतराष्ट्र ने कांपती आवाज में कहा, हे माधव, मेरे 100 पुत्र मारे गए। मैं जन्म से अंधा क्यों हुआ? आपने कुरुक्षेत्र में अर्जुन से कहा था कि जो हो रहा है वह सब पूर्व निर्धारित है, सब कर्मों का फल है। तो बताइए केशव, मेरा कौन सा कर्म था जिसने मुझे इस अंधकार और शोक में धकेल दिया? श्री कृष्ण शांत थे। उनके चेहरे पर दया थी, पर साथ ही न्याय की गंभीरता भी। उन्होंने कहा, राजन, जो प्रश्न तुम पूछ रहे हो वही प्रश्न हर वह आत्मा पूछती है जो अपने कर्मों से भागना चाहती है, परंतु कोई भी अपने कर्मों के परिणाम से बच नहीं सकता। जो हुआ, जो हो रहा है और जो होगा, वह सब कर्मों की गाथा है। धृतराष्ट्र बोले, हे केशव, इस जन्म के कर्म तो मेरे सामने हैं। मैंने राजधर्म निभाया, यज्ञ किए, दान दिए। मैं अपने पुत्रों की गलतियों में मौन रहा, पर मैंने कोई ऐसा पाप नहीं किया कि मुझे जन्म से अंधा बनाया जाए। मुझे जानना है, क्या मेरे किसी पूर्व जन्म का पाप इस जीवन में मेरा पीछा कर रहा है? भगवान श्री कृष्ण ने धीरे से कहा, राजन, तुम्हारा यह प्रश्न उचित है और आज मैं तुम्हें तुम्हारा ही अतीत दिखाऊंगा, वह अतीत जिसने तुम्हारे वर्तमान को अंधकार में ढकेल दिया है। धृतराष्ट्र के भीतर एक बेचैनी उठी। वे बोले, हे माधव, कृपया कर मुझे दिखाइए वह पाप। कौन सा ऐसा कर्म था जिसने मुझे अंधा जन्म दिया और मेरे 100 पुत्रों की मृत्यु का कारण बना? श्री कृष्ण ने अपनी दृष्टि ऊपर उठाई और बोले, राजन, मन शांत करो। अब मैं तुम्हें तुम्हारा ही पूर्व जन्म दिखाऊंगा। इतना कहते ही धृतराष्ट्र की चेतना मानो किसी और लोक में चली गई। वह दृश्य उनके सामने प्रकट हुआ। एक विशाल राज्य, राजमहल और एक राजा जो वैभव में डूबा हुआ था। भगवान बोले, महाराज, यही वह राज्य है जहाँ तुम अपने पूर्व जन्म में राजा थे। तुम्हारे भीतर भी वही अधिकार, वही सामर्थ्य था, परंतु साथ ही वही अहंकार और लालच भी। धृतराष्ट्र चकित होकर बोले, क्या यह मैं हूँ केशव? भगवान बोले, हाँ राजन, यह तुम ही हो, अपने पूर्व जन्म के रूप में। और अब देखो, तुम्हारे जीवन में एक ब्राह्मण प्रवेश करने वाला है जो तुम्हें वह अवसर देगा जिससे तुम्हारी नियति लिखी जाएगी। जहाँ भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र को उनके पूर्व जन्म का दृश्य दिखा रहे थे, इस कथा को सुनाते हुए आप समझ पाएंगे कि एक राजा का लालच और एक ब्राह्मण का विश्वासघात कैसे अगले जन्म में अंधकार और विनाश बनकर लौटता है। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, यह तुम्हारा ही पूर्व जन्म है। तुम एक समृद्ध राज्य के राजा थे, तेजस्वी, बलवान और प्रजापालक कहलाने वाले। राज्य में सुख और शांति थी। लोग तुम्हें धर्मात्मा मानते थे, परंतु तुम्हारे भीतर
एक दुर्बलता थी, भोजन का अतृप्त लोभ। तुम्हें मांसाहार का शौक था और स्वाद की चाहत कभी पूरी नहीं होती थी। एक दिन उसी राज्य में एक तपस्वी ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा विद्वान था और अपनी तपस्या के लिए प्रसिद्ध था। उसके पास एक हंसों का जोड़ा था, एक नर और एक मादा, जिनके 4 प्यारे बच्चे थे। वह उन हंसों को अपनी संतान के समान प्रेम करता था। हर सुबह वह उन्हें तालाब में स्नान कराता, स्वयं अन्न दान करता और प्रेम से पुकारता। समय बीता और ब्राह्मण को तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा हुई, परंतु हंसों को छोड़ने की चिंता उसे रोक रही थी। वह सोचने लगा, यदि मैं चला गया तो इन हंसों की रक्षा कौन करेगा। तभी एक साधु ने उसे समझाया, राजा तुम्हारा रक्षक है। यदि तुम अपनी प्रजा समान इन जीवों को उसके संरक्षण में रख दोगे तो तुम निश्चिंत होकर तीर्थ यात्रा कर सकोगे। ब्राह्मण को बात उचित लगी। वह राजा के दरबार पहुंचा और बोला, राजन, मैं एक तपस्वी हूँ, तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। मेरे ये हंस मेरे लिए संतान समान है। मैं चाहता हूँ कि मेरे लौटने तक आप इनकी रक्षा करें। राजा मुस्कुराए और बोले, ब्राह्मण देव, आपके हंस मेरे महल के तालाब में रहेंगे। उनकी रक्षा मेरी स्वयं की जिम्मेदारी होगी। ब्राह्मण का हृदय प्रसन्न हो उठा। उसने हंसों को राजा के संरक्षण में छोड़ा और तीर्थ यात्रा पर निकल गया। दिन बीतते गए। राजमहल के तालाब में वे हंस खुशी से रहने लगे। राजा जब भी बाग में घूमते हंसों को तैरते देखकर मन प्रसन्न होता। लेकिन एक दिन राजा के भीतर मांस खाने की तीव्र इच्छा जगी। उन्होंने कई प्रकार का भोजन मंगवाया, परंतु मन शांत नहीं हुआ। उन्होंने सोचा, मैंने संसार के सभी प्रकार के मांस खाए हैं, पर हंस का मांस मैंने कभी नहीं चखा। कहते हैं उसका स्वाद अनुपम है। धीरे धीरे यह विचार उनके मन में आग बन गया। राजा स्वयं को रोक न सके। वह महल के बाग में गए, जहाँ वही ब्राह्मण के हंस खेल रहे थे। उनकी आंखों में उस समय करुणा नहीं, बस स्वाद की प्यास थी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, उस क्षण तुमने वह रेखा पार कर दी जो एक प्रजा पालक और एक अत्याचारी में अंतर करती है। राजा ने अपने सेवकों को आदेश दिया, इनमें से 2 हंस के बच्चे पकड़ो और उन्हें भून कर तैयार करो। सेवक कांप उठे, बोले, महाराज, ये ब्राह्मण के हंस हैं। उसने इन्हें आपकी शरण में छोड़ा है। परंतु राजा ने क्रोध से कहा, राजा जो चाहता है वही धर्म है। आदेश का उल्लंघन असंभव था। सेवक ने वैसा ही किया जैसा कहा गया। 2 हंस के बच्चे भून दिए गए और राजा ने उनका मांस खा लिया। स्वाद ने उन्हें बांध लिया। राजा के भीतर का विवेक मर गया। अब वह बार बार तालाब की ओर जाने लगे। धीरे धीरे उन्होंने एक एक करके सभी हंसों के बच्चे मार दिए। कुल 100 बच्चे, जब तक तालाब खाली ना हो गया। हंसों का जोड़ा शोक में तड़प उठा। उन्होंने उस महल को छोड़ दिया और जंगल की ओर उड़ गए। कुछ समय बाद दुख से उनका भी प्राणांत हो गया। कई महीने बाद ब्राह्मण अपनी तीर्थ यात्रा से लौटा। वह राजा के पास पहुंचा और विनम्र स्वर में पूछा, राजन, मेरे हंस कहाँ हैं? राजा के भीतर अपराध की आग जल उठी, परंतु वह सच कहने का साहस नहीं जुटा सके। उन्होंने झूठ कहा, ब्राह्मण देव, आपके हंस बीमार पड़ गए थे और मर गए। ब्राह्मण रो पड़ा, परंतु उसने राजा पर विश्वास किया और विलाप करते हुए अपने घर चला गया। वह नहीं जानता था कि उसका राजा ही उसके हंसों का हत्यारा था। भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र की ओर देखा और बोले, राजन, वही ब्राह्मण अब संसार में नहीं है, पर तुम्हारे कर्म अब भी जीवित है और उन कर्मों का दंड अब मिलने वाला है।
धृतराष्ट्र अस्तबद्ध रह गए। उन्होंने पूछा, केशव, क्या उस अपराध के कारण मैं अंधा जन्मा? भगवान ने उत्तर दिया, अभी नहीं राजन, अभी तो तुम्हें उस पाप का परिणाम समझना बाकी है जहाँ भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र को उनके पिछले जन्म के पापों का साक्षात दर्शन करा रहे हैं। आज आप जानेंगे वह क्षण जब एक राजा का लालच उसके भाग्य की सबसे बड़ी त्रासदी में बदल गया। भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र से कहा, राजन, तुमने उस ब्राह्मण का विश्वास तोड़ा जिसने तुम्हारे पास अपने हंसों को जीवन के भरोसे छोड़ा था। अब तुम्हारे संरक्षण में थे और तुमने ही उन्हें भून कर खा लिया। यह केवल एक हत्या नहीं थी, यह एक पिता के हृदय में छुरा घोंपने जैसा था जिसने तुम्हारे न्याय पर भरोसा किया था। धृतराष्ट्र के भीतर गलानी का तूफान उठ रहा था। उनके मुख से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। श्री कृष्ण ने आगे कहा, राजन, तुम्हारे भीतर का स्वाद लोभ इतना गहरा था कि तुमने राजधर्म को भोजन का धर्म समझ लिया। राजा का जो सुरक्षा का वचन देता है उसे निभाना ही सबसे बड़ा धर्म है, पर तुमने उस धर्म को तोड़ा और ब्राह्मण के विश्वास को धोखा दिया। क्या तुम जानते हो कि ब्राह्मण ने तुम्हारे झूठ को बिना प्रश्न किए क्यों मान लिया? धृतराष्ट्र ने कहा, क्यों केशव? भगवान ने कहा, क्योंकि उसने तुम्हारे पद पर नहीं, तुम्हारे चरित्र पर विश्वास किया था। और जब कोई आंख मूंद कर विश्वास करता है तो वह व्यक्ति देवता के समान हो जाता है, पर जब वही व्यक्ति विश्वास तोड़ता है तो वह मनुष्य नहीं, पाप का प्रतीक बन जाता है। धृतराष्ट्र की आंखों में आंसू भर आए। वे बोले, हे माधव, उस झूठ का परिणाम मुझे कैसे मिला? भगवान बोले, सुनो राजन, जब तुमने हंसों को मारा तब तुमने एक साथ 3 घोर पाप किए। पहला अहिंसा का भंग, दूसरा प्रजा के विश्वास का हनन, तीसरा सत्य का अपमान। जो व्यक्ति अहिंसा का उल्लंघन करता है उसे अपने वंश का नाश देखना पड़ता है। जो प्रजा के विश्वास को तोड़ता है उसकी दृष्टि छीन जाती है, और जो झूठ बोलता है वह हर जन्म में अंधकार में ही जन्म लेता है। यही कारण है कि तुम जन्म से अंधे हुए राजन, और जो हंस के 100 बच्चे तुमने भून कर खाए वे ही इस जन्म में तुम्हारे 100 पुत्र बने, जो दुर्योधन, दुशासन और उनके भाई के रूप में जन्मे। जिस प्रकार तुमने निर्दोष हंसों को बिना कारण मारा था, वैसे ही तुम्हारे पुत्रों ने पांडवों और द्रौपदी के साथ अन्याय किया। जिस लालच ने तुम्हें ग्रस लिया था वही लालच तुम्हारे वंश में उतर आया। धृतराष्ट्र के शरीर में कंपकंपी दौड़ गई। उन्होंने कांपते स्वर में पूछा, तो क्या मेरे पुत्र की मृत्यु उसी पाप का प्रतिफल थी? हे केशव, भगवान ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ राजन, कर्म का चक्र कभी रुकता नहीं। जिन निर्दोष प्राणियों का रक्त तुम्हारे हाथों से बहा था उसी का प्रतिशोध तुम्हारे ही जीवन में लौट आया। वह हंस पिता जिसकी संतान तुमने नष्ट की, उसकी आत्मा का आक्रोश काल बनकर तुम्हारे पुत्रों को निगल गया। जब भी कोई जीव अन्य के विश्वास को धोखा देता है तो वह केवल दूसरों को नहीं, स्वयं को भी नष्ट करता है। उसका हर कार्य, हर शब्द, हर इच्छा अगले जन्म की भूमिका बन जाती है। तुम्हारे अंधे होने का कारण भी यही था, क्योंकि जो व्यक्ति किसी के विश्वास को तोड़ता है उसकी अंतर्दृष्टि नष्ट हो जाती है, वह देखने योग्य नहीं रहता। इसलिए तुम अंधे जन्मे। धृतराष्ट्र अब मौन थे। उनका पूरा शरीर जैसे जड़ हो गया हो। उन्होंने धीरे से कहा, तो यह सत्य है कि कोई भी कर्म से बच नहीं सकता? भगवान मुस्कुराए, बिल्कुल राजन, कर्म का नियम सृष्टि का आधार है। जो आज बोया जाता है वही कल उगता है। तुमने विश्वास तोड़ा था, इसलिए आज तुम्हारा विश्वास टूटा। तुमने 100 जीवनों को छीन लिया था, इसलिए आज तुम्हारे 100 पुत्रों के प्राण लिए गए। और तुमने झूठ बोला था, इसलिए आज तुम्हारी आँखों ने सत्य देखने का अधिकार खो दिया।
श्री कृष्ण के शब्दों के साथ पूरा कक्ष मौन हो गया। धृतराष्ट्र की आंखों से आंसू बहने लगे, जैसे आत्मा अपने ही अपराधों को पहचान रही हो। भगवान बोले, राजन, यही कर्म का विधान है। कभी किसी के विश्वास के साथ छल मत करना, क्योंकि वही सबसे बड़ा पाप है। विश्वास ही जीवन की आंखें हैं और जिसने उसे तोड़ा वह सदा अंधेरे में जीने को बाध्य होता है। कथा यही नहीं समाप्त होती है मित्रों। अगले भाग में आप जानेंगे कैसे श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र को बताया कि विश्वासघात ही सबसे बड़ा पाप है। अगले भाग में आप जानेंगे कैसे श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र को बताया कि विश्वासघात ही सबसे बड़ा पाप है और क्यों उन्होंने कहा, राजन, जो विश्वास तोड़ता है वह स्वयं भगवान से भी दूर हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र को कौन सा अंतिम सत्य बताया जिसे सुनकर राजा की आत्मा तक कांप उठी थी। यह वह सत्य था जो हर मनुष्य के जीवन का आधार है। विश्वासघात सबसे बड़ा पाप है। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। धृतराष्ट्र अपने जीवन की सबसे बड़ी हानि झेल चुके थे। 100 पुत्रों के शवों के बीच उनका हृदय जैसे पत्थर बन गया था। परंतु जब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें उनके पूर्व जन्म के अपराध दिखाए तो उनके भीतर का पत्थर भी पिघल गया। धृतराष्ट्र ने विनम्र स्वर में कहा, हे माधव, अब मुझे सब स्मरण हो आया है। हाँ, वह मैं ही था जिसने ब्राह्मण के हंसों को मारा। मैंने झूठ कहा, मैंने उसका विश्वास तोड़ा और अब समझ गया कि मेरा अंधापन, मेरा शोक सब उसी का परिणाम है। परंतु हे प्रभु, क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे मैं इस पाप से मुक्त हो सकूं? भगवान श्री कृष्ण शांत थे। उनके चेहरे पर न तो क्रोध था न दया, केवल सत्य की गंभीरता थी। उन्होंने कहा, राजन, कर्मों का फल तो हर किसी को भोगना पड़ता है, परंतु प्रायश्चित से आत्मा को शुद्ध किया जा सकता है। तुम्हारा अंधापन उस झूठ का प्रतीक है जो तुमने एक ब्राह्मण के सामने बोला था, और तुम्हारे 100 पुत्रों की मृत्यु उस घोर पाप का परिणाम है जो तुमने 100 हंसों को मार कर किया था, जिसे तुमने कभी अपने स्वाद के लिए भुना। उसी जीवन ने तुम्हारे वंश को भस्म कर दिया। यह प्रकृति का न्याय है, धीमा है पर अटल है। धृतराष्ट्र की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, हे केशव, अब मैं जान गया कि कोई कर्म व्यर्थ नहीं जाता, परंतु मेरे मन में एक प्रश्न और है। क्या यह संसार केवल दंड देने के लिए है? क्या मोक्ष संभव नहीं है? श्री कृष्ण मुस्कुराए, बोले, राजन, यही वह प्रश्न है जो हर आत्मा के जागरण का संकेत है। संसार दंड का स्थल नहीं है, बल्कि सीख का स्थान है। कर्म का उद्देश्य दंड देना नहीं, बल्कि आत्मा को उसका बोध कराना है। जब तुम यह स्वीकार करते हो कि तुम्हारा कष्ट तुम्हारे ही कर्मों का परिणाम है, तभी मोक्ष की पहली सीढ़ी प्रारंभ होती है। मोक्ष का मार्ग सत्य से शुरू होता है और क्षमा पर टिकता है और विश्वास से पूर्ण होता है। तुम्हारे 100 पुत्रों का मारा जाना कोई दंड नहीं था, बल्कि तुम्हारे भीतर के मिथ्या अहंकार का अंत था। धृतराष्ट्र ने कहा, हे प्रभु, मैंने देखा कि कैसे मेरे पुत्र पांडवों के प्रति घृणा से भर गए थे। क्या यह भी मेरे ही संस्कारों का परिणाम था? भगवान बोले, हाँ राजन, जिस प्रकार तुमने अपने पिछले जन्म में हंसों को मारा था, सिर्फ स्वाद की लालसा में, बिना कारण, बिना करुणा के, उसी निष्ठुरता का बीज तुम्हारे पुत्रों में बोया गया। तुम्हारे भीतर की आसक्ति और मोह ने ही उसके संतानों में असंतुलन अवश्य जन्म लेता है। धृतराष्ट्र की आत्मा सिहर उठी। वह बोले, तो क्या यह सत्य है कि हर पीढ़ी अपने पूर्वज के कर्मों का परिणाम भोगती है? भगवान ने कहा, हाँ राजन, कर्म केवल व्यक्ति का नहीं, वंश का संस्कार बन जाता है। जो करुणा बोता है उसके वंश में धर्म जन्म लेता है, जो छल बोता है उसके वंश में विनाश,
तुम्हारे वंश का अंत इसलिए हुआ क्योंकि उसकी जड़ें छल और विश्वासघात से सिंचित थी। फिर भगवान श्री कृष्ण ने एक वाक्य कहा जिसने धृतराष्ट्र को भीतर से झकझोर दिया। राजन, सबसे बड़ा छल वह नहीं जो दूसरों से किया जाए, बल्कि वह जो किसी के विश्वास के साथ किया जाए, क्योंकि विश्वास स्वयं भगवान का रूप है। जो विश्वास तोड़ता है वह भगवान से भी दूर हो जाता है। इसीलिए तुम्हारा अंधापन केवल आँखों का नहीं, आत्मा का अंधकार था। धृतराष्ट्र अब मौन थे। उन्होंने कहा, प्रभु, अब मुझे समझ आ गया है। मैं उस हंस के पाप से मुक्त नहीं हो सकता, पर मैं अब से किसी के विश्वास को नहीं तोड़ूंगा, न मुँह रखूंगा, न आसक्ति। भगवान ने कहा, यही बोध ही तुम्हारा प्रायश्चित है राजन। कर्मों का फल तो तुम्हें मिल चुका, अब आत्मा को मुक्त करो। सत्य को स्वीकारना ही मोक्ष का आरंभ है। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण वहाँ से उठे। धृतराष्ट्र ने सिर झुका लिया। उनकी आंखों से बहते आंसू अब पश्चाताप के नहीं बल्कि ज्ञान के थे। उन्होंने मन ही मन कहा, अब मैं जान गया कि जो दूसरों का विश्वास तोड़ता है वह अंततः स्वयं को खो देता है। मित्रों, यदि आपको यह कथा ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही रहस्यमयी आध्यात्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।